आज एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब जहां आपको फॉरेन कंट्रीज़ में काम करने का मौका मिले, डॉलर में सैलरी कमाने का मौका मिले, प्लस आपका जो लाइफ़स्टाइल हो वो वीआईपी जैसा हो। क्या आप जानते हो ये पोस्ट या ये कौन-सी जॉब है? तो नहीं जानते हैं तो आज इस वीडियो में जान जाएँगे कि ये पोस्ट कौन-सी होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएन बाई क्लास में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक एसएससी सीजीएल की पोस्ट के बारे में जो आज के टाइम में टॉपर्स के बीच में या एसएससी एस्पिरेंट्स हैं उनके बीच में काफ़ी डिमांडेबल पोस्ट हो चुकी है। तो ये कौन सी पोस्ट है? तो इस पोस्ट को कहते हैं हम असिस्टेंट सेक्शंस ऑफिसर इन एमईए के बारे में। तो ठीक है, तो आज का वीडियो एमईए के बारे में है। तो इस वीडियो हम क्या क्या देखने वाले हैं तो मैं पहले वो बताता हूँ आपको। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट जॉब प्रोफाइल्स प्लस सैलरी, फॉरेन पोस्टिंग प्लस अलाउंस, प्रमोशंस एंड करियर ग्रोथ, और आप कैसे इस पोस्ट को क्रैक कर सकते हैं, सारा कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक देखने ही आप कंप्लीट प्रोफाइल इसकी समझ पाएंगे। तो चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझेंगे हम इसका फर्स्ट स्टेप क्या रहता है। ठीक है, तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं लिखा है कि एएसओ इन एमईए क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि एएसओ इन एमईए क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं हम फर्स्ट स्लाइड पे अपनी। ठीक है, देख सकते हैं सैलरी भी यहाँ पर लिखा है 88 से लेके 75 लाख पर ईयर आपका पोस्ट सैलरी यहाँ पर रहने वाली। ठीक है, तो जॉब प्रेफरेंस भरने से पहले एक बार जरूर देख ली वीडियो। ठीक है, बात कर लें हम कि एएसओ मतलब एएसओ एमईए क्या होता है। तो बात करेंगे सबसे पहले हम एमईओ के बारे में। ठीक है, तो एमईओ की बात करें तो एमईओ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर होता है। तो इसकी जो हमारी फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर होती है। ठीक है, ये आपको दिल्ली के अंदर देखने को मिलती है ज़्यादातर, जाहिर ठीक है। मतलब अधिकतर जो हमारी पोस्टिंग होती है वो दिल्ली के अंदर होती है। ठीक है, 2 से या 3 साल के बाद, अधिकतर 3 से 4 साल के बाद आपकी पोस्टिंग फॉरेन में आपकी हो जाती है। ठीक है, ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, ये जवाहरलाल नेहरू भवन की है। ठीक है, और भी भवन हमारे वहाँ पर हैं। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इसकी फुल फॉर्म होती है, किसकी? एएमयू की। ठीक है, बात करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। तो हम समझेंगे कि एएमयू को तो बात कर ली हमने, अब एएमयू की बात देखेंगे हम कि ये समझ लेते हैं कि एसएससी सीजीएल जो होता है वो एमईए होता है। तो एमईए की हमने फुल फॉर्म समझ ली। तो इसमें अब हमारा क्या क्या रहने वाला है वो सारा कुछ बता दें। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया, तो हम और भी बता देते हैं यहाँ पर। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इसे हम कहते हैं एमईओ को। ठीक है, और ए को क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? ए को आपको मैंने पहले बता दिया क्या कहते हैं हम। तो उसे कहते हैं असिस्टेंट सेक्शंस ऑफिसर इन मिनिस्ट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कहते हैं। ठीक है, तो दोनों की फुल फॉर्म ये होती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं वो भी एक बार आप फिर से बता दें दोबारा से। एक आपने नहीं सुना हो तो दोबारा से समझ लीजिए। ठीक है, तो हम इसमें देखने वाले हैं कि कंप्लीट जॉब प्रोफाइल्स प्लस सैलरी, फॉरेन पोस्टिंग और करियर ग्रोथ के बारे में। ठीक है, तो सारा कुछ आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल ऑफिस है, आप इस प्रकार से यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे होंगे। ठीक है, जो पीछे बैकग्राउंड पिक्चर लगी है वो हमारी किसकी है दोस्तों? वो हमारी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की है। ठीक है, ये हमारे कहाँ पर है? ये दिल्ली के अंदर है। ठीक है, तो दिल्ली के अंदर अब कुछ स्टूडेंट्स या कुछ फ्रेंड्स होंगे, मेरे कुछ दोस्त हैं कि वो कहेंगे सर पोस्टिंग फॉरेन में कब होती है? तो फॉरेन में पोस्टिंग आपकी 3 से 4 साल के अंदर आपकी पोस्टिंग फॉरेन के अंदर होती है। ठीक है, फॉरेन के लिए होती है। ठीक है, कुछ रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, बट उससे पहले कुछ गाइडेंस समझने की आपको जरूरत है, वो सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप एसएससी सीजीएल एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, बट आपको ये पोस्ट नहीं देखने को मिलती, तो पहले आप वो समझिए कि इस पोस्ट के प्रेफरेंस, आप पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं, उसके बाद आप एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, आपके लिए एक पोर्टल खुलता है एसएससी सीजीएल का पोस्ट प्रेफरेंस देने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर आप इस पोस्ट को वहाँ पर आपने फिल नहीं किया है तो आप इस पोस्ट को ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, आपने इस पोस्ट को यहाँ पर प्रेफरेंस में नहीं दिया था तो आप इस पोस्ट के लिए नहीं जा सकते। फिर भी आपने इस पोस्ट को परफॉर्मेंस दी है, फिर आप इस पोस्ट में नहीं है, बट आपको टॉप, कम से कम टॉप 200
रैंक के अंदर आना होगा, तभी आप फॉरेन पोस्टिंग आपकी हो सकती है, ठीक है। ये डिमांडेबल आपको कुछ पूरी करनी होती है एसएससी सीजीएल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस चीज़ों का आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे और समझते हैं सबसे पहले इसके बारे में, ठीक है। तो पहले मैंने बता दिया आपकी एमईओ क्या होता है, ठीक है। एमईओएस के बारे में हमने समझ लिया अच्छे से, ठीक है। अब समझेंगे हम कि इसका काम प्रोफाइल्स के बारे में, ठीक है। जैसे कि पहले बताए थे कि एएसओ इन एमईओ क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले हमने फुल फॉर्म की बात कर ली, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है। एएमयू की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर होता है, ठीक है। ये एक, आप देख सकते हैं लिखा है कि ये एक इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री है। कौन सी फॉरेन मिनिस्ट्री है? ये एक इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री है, जहां दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशंस मैनेज करने होते हैं। मतलब जो दूसरों के साथ हमें संबंध बनाने हैं, उनको काम, इनका जो काम होता है वो, जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कि अभी हम यूएसए की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यूएसए में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जो सारा अरेंजमेंट होता है, वो फॉरेन में जो भी हमारे एएमयू ऑफिसर होते हैं, वो सारा अरेंजमेंट जो कौन करता है, वो हमारा एएमयू ऑफिसर ही करता है वहाँ पर, ठीक है। तो ये उनके सारे काम होते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ। मतलब ये लिखा है जैसे कि जो जो दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशंस मैनेज करते हैं, मतलब दूसरे कंट्रियों के साथ हमें संबंध अच्छे अपने बनाए रखने होते हैं, उनको मैनेज करना होता है, ठीक है। उनका ये काम होता है, ठीक है। और भी काम होता है, जैसे कि फाइल्स हैंडल करना, कम्युनिकेशंस मैनेज करना, और जो हमारे डिप्लोमेटिक जो पासपोर्ट आपने देखे होंगे, वो भी, उनका भी वर्क आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो दोनों को सपोर्ट, सारे इन काम को भी आपको सपोर्ट करना होता है, ठीक है। तो ये इनका सारा इतना कुछ सारा काम होता है, ठीक है। तो अधिकतर कंट्री में, बहुत सारी कंट्री में, अभी आपको दिखाने वाला हूँ कौन कौन सी कंट्री में आपको हमारे फॉरेनर में पोस्टिंग हो सकती है। मतलब फॉरेन कंट्री हमारी कौन कौन सी कंट्रीज़ में हमारी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज़ में आपको देखने को मिल सकती है पोस्टिंग, ठीक है। इनके ऑफिस भी मिलते हैं, ठीक है। ऑफिस भी अलग अलग कंट्री में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सारा कुछ मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो समझ गए होंगे। फिर भी आपको कोई भी यहाँ तक कमेंट या कोई भी आपका डाउट रहा हो, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलें दोस्तों, इसके साथ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम समझेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। अब नेक्स्ट स्लाइड पे है कि हम समझेंगे, इसने इस स्लाइड समझेंगे वाले हैं कि वर्क प्रोफाइल के बारे में, इसका काम क्या होता है। तो इन जो हमारे एमई ऑफिसर होते हैं, इनका जो काम क्या होता है, वो तो मैंने आपको पहले ही एक्चुअली बता चुका हूँ। फिर भी और मैं आपको डिटेल से और बता देता हूँ। जैसे कि इनका जो फर्स्ट काम रहेगा, वो हमारा रहता है कि फाइल वर्क, और जो हमारे डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं उनको हैंडल करना, इंटरनेशनल कम्युनिकेशंस को हैंडल करने होंगे, इन्हें ये भी काम रहता है। और इमेंशंस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, रिपोर्ट्स और डाटा एनल हैंडलिंग करना होता है। मतलब डाटा रिपोर्ट्स और डाटा हैंडलिंग करना होता है। और पॉलिसी रिलेटेड सपोर्ट्स देनी होती है, जैसे कि आपको कोई भी अलग कंट्री में पॉलिसी चल रही है, उनको भी ये संभालते हैं, उनको भी हैंडल करना होता है, ठीक है। तो बहुत सारे काम रहते हैं, बट इनका जो काम करने का होता है, वो हमारे फॉरेन के अंदर होता है, इंडिया के अंदर नहीं। ये उनको फॉरेन के अंदर ही मिलता है, ठीक है। तो सारा कुछ इन्हें फॉरेन के हिसाब से मिलता है, ठीक है। और रियल लाइफ एग्जांपल समझें, जैसे कि अगर आप एक, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ, आप अच्छे से समझिए, ठीक है। एक बार मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। तो एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप ये एग्जांपल से, मतलब इस टाइप से आप नहीं समझ पाए तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर आप और किसी कंट्रीज के बीच, मतलब और आप किसी कंट्री के बीच मीटिंग होती है, तो एएसओ उसकी फाइल प्रेफरेंस और कोऑर्डिनेट में हेल्प करते हैं। मतलब जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, यूएसए घूमने के लिए जा रहे हैं, मतलब ट्रिप पे जा रहे हैं, या कोई काम पर्सनली काम से जा रहा है, ठीक है।
तो उनका जो काम करने का मतलब सारा हैंडल जो पेपर वगैरह होते हैं, सारा मैनेज करने का जो काम होता है, वो हमारे एएसओ का होता है, ठीक है? जो हमारे फॉरेन कंट्रीज़ में होंगे एएसओ, वो सारा मैनेजमेंट उनका जो काम करने का होगा, वो सारा काम कौन करता है? वो हमारे मैनेजमेंट के एएसओ करते हैं, ठीक है? सारा कुछ पूरा प्लान, टिकट से लेके सारा उनका प्रोफाइल है और उनको क्या स्पीच देनी है, तो सारा कुछ मैनेज करके कौन चलता है हमारा? वो हमारे फॉरेन कंट्री के जो हमारे एएसओ होते हैं, वो सारा कुछ मैनेज करते हैं, ठीक है? तो ये हमारा एक रियल लाइफ का एक एग्जाम्पल होगा, तो इस प्रकार से आप एक मैं आशा करता हूँ आप इस एग्जाम्पल से आप समझ चुके होंगे, ठीक है? फिर भी आप कोई भी आप फिर भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं 100% कमेंट देने की आपको रिप्लाई करता हूँ, ठीक है? कोशिश करता हूँ, ठीक है? चलते हैं हम अगले स्टेप पे चलेंगे। अब बात करेंगे हम फॉरेन पोस्टिंग के बारे में, ठीक है? तो फॉरेन पोस्टिंग में आपको कब मिल सकती है फॉरेन पोस्टिंग, ठीक है? तो फॉरेन पोस्टिंग सबसे बड़ा एडवेंचर है जो है हमारा वो फॉरेन पोस्टिंग को लेकर होता है कि सर मैंने तो एएसओ इन एमईए ज्वाइन कर लिया है बट अभी तक मेरी फॉरेन पोस्टिंग नहीं हुई है या क्यों नहीं हो रही है, क्या इसका रीजंस है, तो सारा कुछ आज के डिटेल्स में जान लेते हैं, ठीक है? बात कर ले हम एएसओ इन एमईए को फॉरेन पोस्टिंग मिल सकती है या नहीं मिल सकती है वो भी जान लेते हैं। अगर आप एक इंडियन इंसेम्बल्स में काम कर सकते हो तो जैसे कि यूएसए, यूके, जापान और जर्मनी हो सकते हैं आपकी जो कंट्रीज, कुछ कंट्रीज में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? आपको कुछ कंट्री ये देखने को जैसे को मिल सकती है, जैसे कि आप इंसेम्बल्स हैं, जो एम्बेस होते हैं वो आपको इन कंट्रीज में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? जैसे कि आपको फ्री अनाउंसमेंट होता है, हाई सैलरी देखने को मिलेगी यहाँ पर, इंटरनेशनल जो एक्सपोज होते हैं वो आपको काम करने को होता है, मतलब बहुत कुछ आपको यहाँ पर काम करना होता है, ठीक है? तो और बहुत सारी जैसे कि फ्री वगैरह आपको अलाउंस देखने को मिलता है, ठीक है? तो बहुत सारे कुछ देखने को मिलते हैं, ठीक है? फॉरेन करेंसी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, ठीक है? तो सारा कुछ आपको करेंसी जो हमारी होती है वो डॉलर के रूप में आपको मिलती है, ठीक है? आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब रियल लाइफ की बात करें हम यहाँ पर, तो रियल लाइफ में जो बात कर ले हम इसकी, जो होता है हमारा, वो क्या होता है, ठीक है? तो रियल लाइफ में जैसे कि इसका एग्जांपल समझ लेते हैं कि अगर आप इंडिया और किसी कंट्रीज के बीच में मीटिंग होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो उसकी जो एएसओ उसकी जो फाइल प्रेफरेंस करता है वो सारा इनको काम होता है किसी भी कंट्री में, जैसे कि आप यूएसए में हैं या मैं आप बता दूं आप यूके में हैं, ठीक है? यूके में हमारे प्रेसिडेंट गए या हमारे प्राइम मिनिस्टर गए, ठीक है? तो उनका जो सारा काम मैनेजमेंट करना होता है वही काम करना है आपको, और ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ काम नहीं करना है। और आपकी जो जॉब का जो टाइमिंग रहता है वो आपको 9 ए 5 एएम रहता है, ठीक है? सुबह को 9 एएम से लेके 5 पीएम तक ये आपकी जॉब रहने वाली है, ठीक है? तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली आपकी जॉब नहीं रहने वाली है और आराम से आपको अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलती है। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा 85 सॉरी 80 48,000 48 लाख से लेके 75 लाख पर ईयर आपको देखने को मिलती है सैलरी, ठीक है? तो एक बहुत अच्छी सैलरी देखने को मिलती है। कम से कम आपकी पोस्टिंग 4 से 5 साल हो जाती है तो आप अच्छा खासा एक अमाउंट अर्न कर सकते हैं, ठीक है? इस बात का अब अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है? चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है? अगला स्टेप है हमारा कि आप ज्वाइन करने से पहले आप फॉरेन पोस्टिंग आपकी हो भी जाती है तो आपके पास क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है? आप फॉरेन पोस्टिंग आपकी होती है तब, ठीक है? तो सबसे पहले दोस्तों आपके पास फॉरेन पोस्टिंग के लिए आपके पास एक आपको पासपोर्ट मिलता है जिसे हम डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कहते हैं, ठीक है? ये पासपोर्ट सबके पास नहीं होता, ये नॉर्मल पासपोर्ट नहीं है, ये आप अच्छे से जान लीजिए, ठीक है? जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट अधिकतर ये बहुत कम लोगों को ही मिलता है, तो अधिकतर ये सभी लोगों को ये पासपोर्ट जारी नहीं किया जाता है। जैसे कि आप एएसओ हैं तो आपको ये पासपोर्ट दिया जाता है, बट ये पासपोर्ट का कुछ कारण होता है, कुछ रीजंस होते हैं और कुछ इंडक्शन आपको फॉलो करने होते हैं इस पासपोर्ट के, ठीक है? पासपोर्ट के, बट मैं आपको सबसे पहले इसकी जानकारी बता दूं इस पासपोर्ट के बारे में, ठीक है? ये आपको आपकी जो हमारी जो होती हैं आपको एएमयू के अंदर ही मिलता है ये पासपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के लिए अंदर ही आपको ये पासपोर्ट दिया जाता है वहाँ पर, ठीक है? आप फॉरेन के लिए रवाना होते हैं तब, ठीक है? बट इस पासपोर्ट के अंदर है जैसे कि आपको 3 साल के लिए रहने के, आपको फॉरेन कंट्रीज में आपको यहाँ पर कोई पासपोर्ट मतलब कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको किसी भी कंट्री में जाना है तो आपको कोई भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है तो आप जा सकते हैं। और आपको चेकिंग के टाइम जैसे कि आपने देखा होगा एयरपोर्ट में आप नॉर्मली जाते हैं किसी कंट्रीज़ में विज़िट करने के लिए, घूमने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, ठीक है?
तो बहुत सारा टाइम लगता है, 2-2 घंटे लग जाते हैं आपकी चेकिंग वगैरह करने के। बट आपके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, तो आप बेफ़िक्र से 5 मिनट में एंट्री कराइए और आप कहीं भी घूमिए 5 मिनट के अंदर। आप देख सकते हैं इसकी पावर कितनी है। आप इस पासपोर्ट की इतनी पावर है, तो आप बताइए, तो आपको वहाँ पे जो ऑफ़िसर्स होते हैं, वो आपको एक अच्छे ट्रीट्स करते हैं, आपको बहुत अच्छी ट्रीट्स करते हैं आपके पास। तो आपको सर हाँ, हाँ जी, आपके तो सारा कुछ आपका व्यवस्था वो कर देते हैं। बट आपके पास ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होना चाहिए। बट आपका कोई घर का मेंबर है और वो भी कहीं घूमने के लिए जा रहा है, तो उसके पास ये पासपोर्ट है, तो वो भी जा सकता है इस पासपोर्ट से, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए यूज़ के लिए ये, बट आपकी फैमिली के मेंबर भी जाना चाहते हैं और आपके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, तो आपको कोई झंझट, आपके पास वीज़ा भी नहीं है और आपके पास ये पासपोर्ट है किसी फैमिली मेंबर के पास, तो आप ट्रिप पे घूमना जाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं, ठीक है? बेझिझक के साथ, ठीक है? तो ये पासपोर्ट में बहुत सारा पावर है, बट आपको कुछ यहाँ पर कंडीशंस भी फॉलो करनी होती है इस पासपोर्ट के अंदर, ठीक है? जैसे कि आपके पास इस पासपोर्ट को जारी कराने के लिए, जैसे कि आपको 2 साल का मिला है, तो आप 2 साल तक ही रह सकते हो, उसके बाद आपको रिटर्न आना होगा, ठीक है? इसकी आप डेट इशू बढ़वा सकते हैं अपने मिनिस्ट्री से, ठीक है? तो आपकी इसकी डेट भी बढ़ सकती है, ठीक है? तो ये इस पासपोर्ट की खासियत रहती है, ठीक है? आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रेड कलर का पासपोर्ट दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है? ये इसे कौन सा होगा, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है, ठीक है? लिखा है कि भारत गणराज्य, ठीक है? भारत गणराज्य, ठीक है? आप देख सकते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है? देख सकते हैं इस प्रकार का आपको पासपोर्ट देखने को मिलेगा उसके बाद, ठीक है? आप ये पासपोर्ट आपको मिल जाते हैं, आपके बाद आपकी फॉरेन पोस्टिंग हो जाती है, ठीक है? चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। अब बात कर लेते हैं हम, आपने अभी एक नाम सुना था, इंडियन इमेज और बीएस हाई कमीशन के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है? तो ये क्या होते हैं, ठीक है? तो ये भी समझ लेते हैं हम सबसे पहले। तो जैसे कि आप देखा है, इंडियन इंडियन एम्बेस और बीएस हाई कमीशंस दोनों में क्या अंतर है, तो इन दोनों में क्या अंतर है वो भी हम समझने वाले हैं, ठीक है? तो आप देख सकते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देखा है, जैसे कि लिखा है कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है? तो कौन कौन से इनमें अंतर है वो भी दिखा ले, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहे थे, सर इन दोनों में अंतर क्या है, तो वो भी मैंने सोचा कि जब मैं एमईओ की वीडियो लेके आऊँगा, तभी मैं आपको ये पूरा क्लियर कर दूंगा इन दोनों में अंतर क्या होने वाला है, ठीक है? तो चलते हैं, मैं इनमें दोनों में डिफरेंस क्या क्या हो रहने वाला है, तो सारा कुछ आज की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो चलते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे इंडियन सिस्टम के बारे में, ठीक है? तो जैसे कि बात करें हम नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज के बारे में, तो वो हमारे जो दूतावास होते हैं, जैसे कि दूतावास का मतलब है, जो नॉन कॉमन कंट्रीज का क्या मतलब है, नॉन कॉमन कंट्रीज का मतलब होता है जो कभी आज तक किसी का मतलब गुलाम नहीं बने या किसी की गुलामी नहीं की, वो कंट्रीज हमारे क्या कहलाते हैं, दूतावास कहलाते हैं, नॉन कॉमन कंट्रीज कहलाती हैं, ठीक है? और कॉमन कंट्रीज जो कौन सी होती हैं, कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन सी होती हैं, जो हाई कमीशंस के, इन्हें हम हाई कमीशंस कहते हैं, जो उच्च आयोग होते हैं, ठीक है? तो ये कौन से होते हैं, जो जैसे कि हमारे ब्रिटिश हो गए, यूके ब्रिटिश हो गया, यूएसए नहीं होगा हमारा, जर्मनी होगा और कनाडा हो गया, तो ये हमारे कौन से होते हैं, वो हाई कमीशंस होते हैं, ठीक है? तो इस बात को अच्छे से मैं एक्सप्लेन आपको करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज और कॉमनवेल्थ कंट्रीज, तो आपको दोनों में डिफरेंस पता चला गया, दूतावास और उच्च आयोग में, दोनों में आपको कोई भी कंफ्यूज है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? अब मैं इनको अब सर्टिफाई में कंट्रीज के अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ, जैसे कि नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज होंगी हमारी, और कॉमनवेल्थ कंट्रीज में हमारी कौन कौन सी कंट्रीज होंगी, ठीक है? तो ये तो हमारे जो हमारी नॉन कॉमन कंट्रीज होती हैं, नॉन वेल्थ मतलब नॉन कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज हैं, वो हमारी आज तक कभी किसी गुलाम नहीं हुई हैं, और जो हमारे कभी एक बार दो बार गुलाम हो चुकी है, जैसे कि और मतलब किसी ने कब्जा किया होगा, मतलब ब्रिटिश का, वहां पर गुलाम का मतलब होता है जो ब्रिटिश ने राज किया है, ठीक है? राज शासन किया था उन्होंने, तो हमारे ब्रिटिश हो गए, हमारे और भी कंट्री यूके वाले हो गए, तो मतलब उनने जो राज किया है, तो वो कंट्रीज हमारे कॉमन कंट्रीज कहलाती है, कॉमनवेल्थ कंट्री कहलाती है, और जो अभी तक इन्होंने कभी हमारे ब्रिटिश ने उन्हें शासन नहीं किया है, वो नॉन कॉमन वेल्थ कंट्रीज कहलाती हैं, मतलब दूतावास कहते हैं उन्हें, और इन्हें उच्च आयोग कहते हैं, ठीक है? अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है? तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, जैसे कि आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पे, ठीक है? तो इंडियन समझ के कहते हैं भारतीय दूतावास क्या होता है, ठीक है? अभी हम समझने की कोशिश करते हैं एक एक बार करके, ठीक है? तो जो हमारे भारतीय दूतावास क्या होते हैं, तो वो समझ लेते हैं पहले, ठीक है? तो वो होते हैं हमारे वेयर, तो इसका कारण क्या है, तो वो समझ लेते हैं कि ये एक नॉन कॉमनवेल्थ देशों में स्थित होता है। नॉन कॉमन देश में हमारे
जैसे कि भारत का आधिकारिक राजनीतिक कार्यालय, जिसे हम कहते हैं ऑफिशियल डिप्लोमेटिक मिशंस, ठीक है? तो इसका जो हेड मिशन होता है वो एम्बेसडर होता है, मतलब राजदूत कहा जाता है, ठीक है? इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें राजदूत कहा जाता है, ठीक है? तो ये किसकी डेफिनेशन हो जाती है? ये हमारी इंडियन मतलब भारतीय दूतावास क्या होता है, इसकी हमारी डेफिनेशन हो जाती है, ठीक है? फिर भी आपको इस टॉपिक पे कोई भी कमेंट है या कोई भी डाउट रहता है तो मुझे आप अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है? एक बार आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं जो भी यहाँ पर लिखा है, ठीक है? अच्छे से, ठीक है? समझ चुके हैं? ये आपका इसका ऑफिस देख रहे हैं आप, इसका ये ऑफिस होता है, ठीक है? मतलब ये एक अच्छे खासे फॉरेन के अंदर होगा, ठीक है? ये किसी कंट्री के अंदर है, आप देख सकते हैं, ठीक है? अब चलते हैं हम इसके बात करेंगे हाई कमीशन के बारे में, ठीक है? अब पहले हम इसकी कंट्रीज के कुछ प्रमुख कंट्रीज के बारे में बता रहे हैं, जैसे जैसे कि कंट्री इनकी कंडीशन सॉरी कंट्रीज क्या कौन कौन सी हैं। जैसे कि बात कर ले हम इंडियन समर की, तो ये मुख्य इनके जो मिनिमल एग्जाम्पल्स हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं, जैसे कि इनका कंट्रीज में एक हमारा हो गया यूएसए, ठीक है? एक यूएसए आप देख सकते हैं, इंडियन इंसिबल बेस्टिंग डीसी में है। ये फ्रांस हो गया हमारा, फ्रांस ये भी हमारा क्या है, कभी ना कभी ब्रिटिश का हुआ है हमारा, तो ये पेरिस है हमारा, फ्रांस देख सकते हैं, ठीक है? बात करें जापान के बारे में तो जापान भी रहा है हमारा और जर्मनी भी हमारा रहा है, ठीक है? तो ये किसी ना किसी के नहीं रहे हैं, ठीक है? तो इन बात को अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है? मतलब ये आज तक किसी की वो नहीं रहे हैं, ठीक है? किसी ने शासन इन पे नहीं किया, ठीक है? अब बात कर लेते हैं हम हाई कमीशंस के बारे में, ठीक है? इंडियन हाई कमीशंस क्या होता है, भारतीय उच्च आयोग क्या होता है, ठीक है? तो ये कॉमनवेल्थ देशों में होते हैं। डेफिनेशन है भारत का आधिकारिक राजनीतिक कार्यालय, मतलब ऑफिस, इनका ऑफिस भी होता है इन कंट्रीज के अंदर, ठीक है? तो ऑफिशियली डिप्लोमेटिक मिशन, इनका हेड मिशन जो होता है वो इसे हाई कमीशन या उच्च आयोग कहा जाता है, ठीक है? जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है? वेयर के बारे में, ठीक है? आप अच्छे से जान सकते हैं, देखो फ्लैग वगैरह लगा है, ठीक है? ये इंडियन हाई जो होता है हमारे इंडियन हाई कमीशन का ऑफिस है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? हम इनकी कंट्रीज दिखा देते हैं, जैसे कि इनकी जो कंट्रीज है हमारी वो है हमारे इंडियन हाई कमीशंस प्रमुख उदाहरण, जैसे कि हमारा यूके हो गया इंडियन हाई कमीशन लंदन, वो दूसरा है हमारा कनाडा, तीसरा होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है? तो ये हमारी कौन सी हो जाएंगी इंडियन हाई कमीशन से, ये कंट्रीज हो जाएंगी। चार कंट्रीज यहाँ पर मैंने दिखाने की कोशिश की है, बट और बहुत सारी कंट्रीज भी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है? चलते हैं हम, अब बात कर लें सॉरी सैलरी पैकेज के बारे में, ठीक है? तो सैलरी के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है? तो आपका कोई भी इंडियंस मतलब राजदूतावास से या फिर जो भी हमारा है कोई भी डाउट रहा है उच्च आयोग से या राजदूतावास से, तो कोई भी डाउट रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? जिसकी अब सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं, तो सैलरी में जो देखने को मिलती है इनमें, मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे कि इंडिया में जो सैलरी होती है एएसओ इन एमईए की सैलरी अप्रोक्सली वो आपको 44 से लेके 900 मतलब 45,000 से लेके बेसिक सैलरी है ये हमारा, और इसका जो पे लेवल है यहाँ पर इंडिया के अंदर वो 7 है। तो टोटल सैलरी जो मिलती है आपको 70,000 से लेके 90,000 पर मंथ अप्रोक्सली देखने को मिल सकती है इंडिया के अंदर, ठीक है? बट वहीं आपको फॉरेन कंट्रीज में देखने को मिले सैलरी की बात करें तो 2 लाख से लेके 5 लाख पर मंथ तक ये सैलरी जा सकती है, आपकी कंट्रीज के अकॉर्डिंग होगी, आपकी प्रोफाइल काम के अकॉर्डिंग होगी। कुछ कंट्रीज में सैलरी आपको हाई देखने को मिलेगी और कुछ कंट्रीज में आपको ये लो देखने को भी मिल सकती है, ठीक है? मतलब 2 लाख तो 2 से 5 लाख तो अप्रोक्सली देखने को मिलती है। कुछ कुछ कंट्रीज में जो हमारी कुछ कंट्रीज भी है उसमें आपको लेके 5 लाख से 10 लाख पर मंथ सैलरी देखने को मिल सकती है। देखो कितनी बड़ी सैलरी देखने को मिल सकती है, जैसे 5 लाख से 10 लाख पर मंथ सैलरी देखने को मिलती है यहाँ पर, ठीक है? तो कुछ कंट्रीज में देखने को मिलता है। अप्रोक्सली सैलरी की बात करूँ फॉरेन कंट्रीज में तो वो आपको 2 से 5 लाख तक पर मंथ देखने को मिल सकती है, ठीक है? ये सैलरी है, ठीक है? अब बात करें हम एक्स्ट्रा जो हमारे इसके बेनिफिट्स होते हैं वो क्या क्या देखने वाले, ठीक है? अधिकतर स्टूडेंट्स का जो कमेंट होता है, मेरे दोस्तों का कमेंट रहा है कि सर इसमें एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या मिलने वाले हैं, ठीक है? सैलरी का तो चलो ठीक है जो भी है मिलती है, ठीक है? अब इसमें बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं, तो बेनिफिट्स में हम देखते हैं, जैसे कि आपके बेनिफिट्स में आपको सबसे पहले मिलेगा मेडिकल फैसिलिटी, ट्रैवल अलाउंस और गवर्नमेंट फैसिलिटी मिलेगी आपको। और ये एक रीजन्स है जो स्टूडेंट इस जॉब को ड्रीम्स जॉब बोलते हैं, क्योंकि इसका कारण आ रहा है। मैं सबसे पहले आप बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है? अब बेनिफिट्स और भी बहुत सारे, जैसे कि मैं कुछ बताऊंगा आपको, जैसे कि आपको मैं बात करूं फॉरेन की, ठीक है?
तो फॉरेन कंट्रीज़ में आपको जैसे कि मानो मैं यूएसए में आपकी पोस्टिंग है, ठीक है? तो यूएसए के जो टॉप का जो मतलब पूरे यूएस का जो टॉप का स्कूल्स है और आप एंगेज्ड हैं, आपके बच्चे हैं और आप एजुकेशन उन बच्चों की फॉरेन में होगी, तो आपके साथ बच्चे रह रहे हैं, तो जो आपके टॉप के स्कूल है ना, जिसे आपके इंडिया के अंदर जो आपके सीएम या पीएम के बच्चे पढ़ते हैं, उस कंट्री में आपके बच्चों की भी एडमिशन्स और ओनली बिल्कुल फ्री होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका कोई भी पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई भी जो एमईए के ऑफिसर के स्टूडेंट्स के मतलब ऑफिसर जो होते हैं हमारे एएमई के, उनके जो स्टूडेंट्स मतलब बच्चे होते हैं, उनके यहाँ पर फ्री एजुकेशन मिलता है, सारा कुछ देखने को फ्री मिलता है, ठीक है। जो आपको जो घर होता है, आपको एक बंगला मिलता है पूरा, वो भी इसका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और बहुत सारे आपका अलाउंस मिलता है, जैसे कि मील्स वगैरह, मतलब रहने का मतलब खाने पीने का भी सामान आपको बहुत सारा कुछ मिलता है देखने को, लेकिन बट वहाँ पर कुछ बहुत से स्टूडेंट नहीं जा पाते, ऐसे से बच्चे स्कूल में आपको पढ़ाए जाते हैं, ऐसे ऐसे स्कूल में आपके बच्चों की शिक्षा होती है, ठीक है, एजुकेशन आपको मिलती है अपने आपके बच्चों की, ठीक है। जैसे अपने इंडिया सीएम के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं ऐसे ऐसे स्कूल में, ठीक है, उन्हीं स्कूल में भी आपको एडिशन देखने को मिल सकता है। अधिकतर जो हमारे फॉरेन कंट्रीज में कुछ ऑफिसर को भी, उनके बच्चों को भी एडमिशन उस स्कूल में नहीं मिलता है, बट उनमें आपके बच्चों को एडमिशन जरूर हो जाता है, ठीक है। तो इस बात के बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो आज के टाइम में ये इतनी डिमांडेबल पोस्ट हो चुकी है एसएससी सीजीएल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स रहे, ठीक है। चलते हैं अगले बारे में, ठीक है। अब बात करेंगे प्रमोशंस और एंड करियर ग्रोथ के बारे में, ठीक है। तो प्रमोशंस भी आपको यहाँ पर बहुत सारा देखने को मिलता है, ठीक है। तो प्रमोशंस आपको कैसे कैसे मिलते हैं वही बात कर लेते हैं। जैसे कि आप एक एएसओ हैं सबसे पहले, तो आप तो करियर ग्रोथ में ले लेके के लिए आप तो स्ट्रांग, काफ़ी तारीफ स्ट्रांग होती है। जैसे कि आप पहले सबसे पहले आप एएसओ हैं, फिर आप अंडर सेक्रेटरी बनेंगे, उसके बाद आप अंडर सेक्रेटरी बन जाएंगे, मतलब हाई इंटरेस्ट सेक्रेटरी, फिर आप सेक्रेटरी बनेंगे, आप एएसओ और एसओ बनेंगे पहले, तो आप इसके बाद एएसओ होता ही है, ठीक है। फिर आप अंडर सेक्रेटरी बनेंगे, फिर आप सेक्रेटरी बन जाएंगे, ठीक है। तो ये 4 चरण आपको होते हैं, और आप सेक्रेटरी बन जाते हैं तो आप फिर पता नहीं कितना सैलरी आप कमा सकते हैं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। तो ये आपके करियर प्रमोशंस के बारे में रहा, ठीक है। तो टाइम के साथ साथ आप हायर पोजीशंस तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। मतलब टाइम तो देंगे ही आप जॉब को, बट टाइम के साथ साथ आप एक हाई पोजीशंस भी पा सकते हैं, आप अचीव कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि आपको बस उसी आप एएसओ हैं तो एएसओ ही रहेंगे, नहीं, आप अच्छी पोस्टिंग पे भी जा सकते हैं, आप हाई पोजीशंस भी पा सकते हैं। आप बताओ सेक्रेटरी तक बन सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आप लगा सकते हैं एक सेक्रेटरी क्या वो होता है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अब बात करें वर्क के एनवायरनमेंट के बारे में, जैसे कि आपको पता ही क्या क्या वर्क आपको करने होते हैं, ठीक है। तो आपको जो क्लीन ऑफिस होगा, आपका एनवायरनमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका क्लीन ऑफिस होगा, मैंने आपको पहले ही बताया 9 to 5 जॉब रहने वाली है। रिस्पेक्टिव पोजीशंस आपकी देखने को मिलेगी, इंटरनेशनल आपको स्पॉन्सर देखने को मिलेंगे। ये जॉब आपके लिए डिप्लोमेटिक पर्सनैलिटी डेवलप करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये इतनी सारी आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगी, तो कौन स्टूडेंट से ना करने की कोशिश करता है, तो सभी लोग अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो एक बहुत अच्छी बेनिफिट्स जॉब देखने को मुझे लगती है, तो किसी भी बच्चे को स्किप नहीं करने चाहिए। तो आप आज से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, बूस्ट कर दीजिए कि मुझे भी टॉप 200 रैंक के अंदर आना है, मुझे भी एएमयू ज्वाइन करना है, ठीक है, मतलब एएमए लेना है पोस्ट, ठीक है। तो आप अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। बट लेना ही नहीं जरूरी, आपको पोस्ट प्रेफरेंस में भी भरना होगा, तभी आप इस पोस्ट को पा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बात करेंगे वाई स्टूडेंट्स परफेक्ट एएसओ इन एमईए, ठीक है, आप कैसे इसे पा सकते हैं, ठीक है। तो फॉरेन ट्रैवल्स अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी इसमें, हाई सैलरी देखने को मिलती है, रिप्रेजेंट प्लस पावर्स है, वर्क लाइफ बैलेंस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सारा कुछ आपको बैलेंस में देखने को मिलता है, ठीक है। बात करें इसमें इतना सारी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, और भी जैसे कि सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं, तो गवर्नमेंट जॉब प्लस फॉरेन इंटर लाइफ देखने को मिलेगी, मतलब लाइफ स्टाइल आपको फॉरेन में देखने को मिलेगा अच्छा खासा, ठीक है, इक्वल टू एएसओ इन एमईए, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये लगता है कि गवर्नमेंट जॉब प्लस फॉरेन लाइफ स्टाइल इक्वल टू एएसओ इन एमईए, ठीक है। तो एक अच्छा सा खारा फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो और आपको क्या चाहिए, अच्छी खासी फॉरेन सैलरी मिल रही है, आपको डॉलर में सैलरी देखने को मिलती है, और रिप्रेजेंटेटिव पावर है आपके पास, फॉरेन ट्रैवल से आपको जा सकते हैं, कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं आपको, ठीक है। सारा कुछ फ्री आपका रहता है, ठीक है। तो और क्या ही चाहते हैं आप, ठीक है। बात करेंगे लास्ट स्टेप इसका रहेगा हमारा, और हाउ टू गेट एएसओ इन एमईए प्रिपरेशन स्ट्रेज, ठीक है, स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी होती है जो, ठीक है।
तो कैसे आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं? तो मैं बात करता हूँ प्रिपरेशन स्टेप के बारे में। तो बेसिक सब्जेक्ट्स की जो आपको स्ट्रॉन्ग करने होंगे, वो आपका मैथमेटिक्स हो गया, प्लस रीजनिंग और इंग्लिश और जीके, और आपको इंटरनेशनल करंट अफेयर पढ़ना ही होगा, ठीक है? तो ये 4-5 आपको सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने होंगे सॉरी। और डेली प्रैक्टिस करनी होगी, मॉक टेस्ट दीजिए, करंट अफेयर पे आपको अच्छे अपडेट रखना होगा, और टिप्स प्लस कंसल्टेंसी इक्वल टू एन इंटेलिजेंस, ठीक है? तो आपको इन सभी चीज़ों को अच्छे से गाइडेंस में आपको ध्यान रखना होगा। आप अच्छे से तैयारी कीजिए। आप मैं कह सकता हूँ, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे से तैयारी करते हैं, आप 100% आप अपने आप को देते हैं, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका स्टडी रहा, ठीक है? अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा आपकी, आप इस कंट्री में भी जा सकते हैं, ठीक है? लंदन की, पेरिस की है, पेरिस की पिक्चर है ये, आपको यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर भी आपका कोई भी डाउट रहा है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मैं आप कमेंट का रिप्लाई देने की 100% जरूर कोशिश करता हूँ, ठीक है? इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।